अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एहसान मज़ारी साहब, वफाकी वज़ीर हैं इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान मज़ारी साहब आपके वक्त का। एहसान मज़ारी साहब, पहले तो जो सबसे ज़्यादा आपने बड़ी थरथली मची हुई है, पाकिस्तान की अवाम को क्रिकेट बहुत पसंद है, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे तूफ़ान आ रहा हो, चाहे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, किसी भी किस्म का हो, लेकिन क्रिकेट से बहुत ज़्यादा अटैच है। और क्रिकेट में आपने जो है ना काफ़ी हलचल मचाई हुई है आजकल नजम सेठी साहब के हवाले से। तो कल क्या होने जा रहा है? कल कोई इलेक्शन है कोई मैनेजिंग कमेटी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो ऑन योर प्रोग्राम। ये थरथरी तो नहीं मची हुई, हमारी पार्टी का असूली स्टैंड है और प्रिंसिपल स्टैंड है हमारा। जब ये कोलिशन गवर्नमेंट आई थी उसमें यही लीडरशिप के बीच में तय हुआ था, जिस पार्टी के पास जौन सी मिनिस्ट्री है वहाँ बंदे उस पार्टी की मर्ज़ी के होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ साहब शुड बी द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नजम, आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब आए थे जब हमने 2014 का PCB का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया, उसमें ही केम एज अ हेडिंग द टेम्पररी मैनेजमेंट कमेटी विद वन उनका जो वन था एजेंडा था, दैट वाज कि आपने रीजनल इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, जो 18 रीजन है उसमें आपने इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, और उनके मैंडेट भी यही था। तो उसके बाद जब ये टाइम इनका ओवर हो गया तो फिर हमें PM हाउस से रिक्वेस्ट आई कि जी इनकी काइंडली इनको एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि उस वक्त न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही थी और हम नहीं चाहते कि PCB जो है विदाउट कोई उसका हो, डेट ऑफ फेयर ना देखे, तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही है, इसकी वजह से आप इनको दें। तो फिर हमने इनको समरी भेजी, फिर PM हाउस हमने भेजी 2 से 4 हफ्ते की, लेकिन PM हाउस से अगर आप 2 महीने का टाइम दे दें ताकि ये अपने इलेक्शन भी करवा लें और ये सारे मामला देख लें। और यही है कल इनका जी जो है, कल जो है इनकी नजम सेठी साहब बीइंग मैनेजिंग कमेटी टेम्पररी जो कमेटी उनके हेड है जी, वो कंटेस्ट कर सकेंगे इसको? इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जी। ओके, इट इज़ अ क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आपको भेजा गया था कि आपका ये काम है, आपने करना है। अगर आप खुद ही उस स्लॉट के उम्मीदवार बन जाएं सो इट्स क्लियरली अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अभी एक और भी हैं BOG के मेंबर हैं, शकील शेख साहब हैं इस्लामाबाद से, वो भी खुद को अपने आप को कॉन्टेस्ट करके खुद मेंबर बन के बैठ गए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, विच इज़ क्लियरली अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा अदर देन दिस कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना बंदा चाहिए, नजम सेठी साहब ने बड़ा काम किया था IPL, मतलब जो PSL, वो IPL तो इंडियन है क्योंकि शुरू IPL से होता, PSL लेकर आए और बड़ा, और फिर अभी जो है वो एशिया कप के हवाले से भी बड़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, कह रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा होना चाहिए, यहाँ कोई क्वेश्चंस भी हैं उनके ऊपर कि जी नहीं इस वजह से उनको नहीं होना चाहिए, अदर देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं, क्वेश्चंस की कोई उस पर बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि उन्हें PSL के लिए काम किया है काफ़ी, लेकिन इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ज़का अशरफ साहब। उनका ब्रेन चाइल्ड था कि इस तरह PSL को पाकिस्तान में लाया जाए, बट ये कि उस पर फिर जब उनको हटाया गया ज़का अशरफ साहब को, व्हेन ही वाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, उसके बाद सेठी साहब है, उन्होंने उन पर ज़्यादा काम किया, लेकिन ब्रेन चाइल्ड उनका था, उन्हें मजीद इसके ऊपर काम किया और उसको सक्सेसफुल बना दिया। सही, लेकिन ज़का अशरफ साहब के साथ आपको पता है क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले उनकी एक अशरफ शुगर मिल्स थी और बकौल उनके स्पोक्समैन, जो उनकी अशरफ शुगर मिल्स के स्पोक्समैन थे, हमारे प्रोड्यूसर साहब की बात भी हुई, उनकी शुगर मिल को सील कर दिया गया था। कोई 58 लाख रुपए का कोई टैक्स का, हाईवे टैक्स का कोई इशू था उसके ऊपर, जिस पे उन्होंने कहा कि ये अगेन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका नाम दिया। तो आपको लग रहा था कि इस हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग या PDM चली जाएगी कि आपके नॉमिनेट करदा बंदे को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी? इसमें दिस इज़ नॉट इन माई नॉलेज, ये आपने बताया, मेरे नॉलेज में इस चीज़ ऐसे कोई है नहीं, अगर आपने मुझे आज भी बताया। देखिए इसमें एक असूली वर्किंग फार्मूला तय हुआ जब गवर्नमेंट आई है जी, ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है। अभी जैसे कुछ अर्सा पहले इन्हें तारिक मलिक साहब थे, चेयरमैन थे नादरा के, इन्होंने हमने कहा कि इनको ना हटाया रखा जाए, इन्होंने कहा जी नहीं ये मिनिस्ट्री हमारे पास है तो हम इनको रिमूव करना चाह रहे हैं। तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा ठीक है आपके पास मिनिस्ट्री अगर आप करना चाहते तो भले आप कर सकते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है जी, जो हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो पीपल्स पार्टी की मिनिस्ट्री है, जहाँ जहाँ उनके पास हैं, तो उधर डिपार्टमेंट्स हैं, उधर हमारे
जैसे भी जो पाकिस्तान PMLN के पास हैं, वो ज़ाहिर बात है उन्हें अपने बंदे लगाए हुए जी। तो नए चेयरमैन के लिए वज़ीर आज़म एज ए पैट्रन इन चीफ नाम वो भिजवाते हैं 2? हाँ जी, बिल्कुल वो भी ना, मैंने यार समरी मूव की थी तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विद द रिक्वेस्ट कि काइंडली कंसिडर द नेम ऑफ मिस्टर ज़का अशरफ फॉर द स्लॉट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी। ठीक है, तो यू एक्सपेक्ट कि यहाँ इसमें कोई थॉट, मतलब वो एक होता है ना कि बिल्कुल बस अड़ जाएं दोनों साइडें कि नहीं भाई नथिंग डूइंग, उस तरह का सीन नहीं है, आप प्रिंसिपल स्टैंड पर हैं जी। और ये डिसीजन हुआ था बिफोर 9 अप्रैल 2022 जी, जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी बिल्कुल। हाँ, उसमें यही लीडरशिप के बीच में वर्किंग फॉर्मूला तय हुआ था। तो आपको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब नजम सेठी साहब का नाम भी दे सकते हैं? सर अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, PM साहब इज द पैटर्न चीफ, उनको अगर वैसे वो ख्याल भेजते हैं करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो जी क्योंकि जब उनको ये मैंडेट दिया गया था कि आपने इलेक्शन करवाना रीजन्स, अभी अगर वो खुद बन जाएं चेयरमैन के स्लॉट के लिए, खुद वो बार बार कहेंगे जी मुझे लगाएं, सो आई डोंट, इट विल बी क्लियर इन माय, आई एम वेरी क्लियर इन अच्छा, माय पोजीशन। अप्रोच करने की कोशिश की है सेठी साहब ने आपको कि जब से आपने नाम पिच किया है ज़का अशरफ साहब का? नहीं जी, नहीं, मुझे नहीं किया। अच्छा जी, सही। तो आपकी हमारी जरदारी साहब से मुलाकात करने की शायद कोशिश? हाँ, लीडरशिप से मुलाकात करने की कोशिश की है, काफ़ी दफ़ा ने कोशिश की, अप्रोच करने की कोशिश की है, मुलाकात करने की कोशिश की है, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने टाइम ही होने का, मैं बिजी हूँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपने वजीर के साथ खड़ी है जी, अपने वजीर के साथ खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप एज वी स्पीक। बिल्कुल जी। चलें, ज़बरदस्त। चलें अब ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है वैसे, ये इंडिया जाने के हवाले से क्या जा रही है पाकिस्तान एशिया कप खेलने? देखिए जी, मेरी अपनी पर्सनल व्यूज़ है, मेरे पर्सनल राय है, एशिया कप होस्ट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और फिर वर्ल्ड कप बाद वर्ल्ड कप इंडिया में, अगर इंडिया यहाँ नहीं आती, दे प्ले ऑन न्यूट्रल वेन्यू में खेलते हैं, तो हमें चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट भी जाके हम भी ये उनसे, जब आप नहीं आए हमारे पास एशिया कप खेलने के लिए, तो लिहाजा वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी, ये मेरा अपना ज़ाती राय है। और क्योंकि जी इंडिया हमेशा क्रिकेट को पोलिटिसाइज करता है, बट स्पोर्ट्स को आप सियासत से दूर रखें। अभी कुछ अर्सा पहले इनकी बेसबॉल की टीम आई थी यहाँ, बिल्कुल आपने होस्ट किया, हमने होस्ट किया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इस्लामाबाद में, और वो 30+ बड़ा कॉन्टेंजेंट था, इधर आए खेले एंड दे लेफ्ट। अभी इनका बहुत बड़ा कॉन्टेंजेंट आया था, ये पाकिस्तान ब्रिड फेडरेशन के हमारे प्रेसिडेंट हैं मुबशर लुकमान साहब, उन्हें बुलाया था, होस्ट किया था लाहौर के अंदर, हफ्ता वहाँ रहे हैं, बल्कि वहाँ से जीत के भी गए। दैट वाज 50+ बी फैम हो रहा था उधर, 50+ इनके आया था कॉन्टेंजेंट, वो भी उधर खेल गए। वाई नॉट ऑलवेज क्रिकेट जी, पाकिस्तान की भी फुटबॉल टीम आज सुबह पहुंची है खेलने के लिए, सही। इस तरह हॉकी की भी हमारी जाती रही, उनकी भी आती रही है। खाली क्रिकेट को वो हमेशा कहते हैं कि जी बस क्रिकेट का, आई डोंट नो व्हाई क्रिकेट में पैसा बहुत है, इस वजह से वो पोलिटिसाइज करते हैं, क्या वजह है? मतलब आपको क्या लगता है? इज इट सो बिकॉज़ इंडिया में तो वाकई मतलब हमारे यहाँ तो हम चलो मतलब एज ए स्पोर्ट्स लेते हैं, वहाँ तो वो उधर, हाँ जी, उधर बहुत क्रिकेट में बहुत पैसा है और फेम भी है, और आपको पता है कि पाकिस्तान की आवाम भी बहुत क्रेजी है क्रिकेट के लिए, और उधर की आवाम भी है क्रेजी क्रिकेट के लिए। और आपको ये भी पता होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, it is watched everywhere in the corner of the world, yeah, true, और everybody is sitting in front of the screens और मैच देख रहे हैं, and it is an interesting match जी। बिल्कुल, और फिर उसमें यकीनन एडवर्टाइजर्स भी उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी दुनिया में हो रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, एहसान मज़ारी साहब वफाकी वज़ीर बराए इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो थोड़ा सा ज़रा सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एहसान मज़ारी साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मेरे साथ मौजूद स्टूडियो में। वंस अगेन ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे चलना है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात मजीद इस पे नजम सेठी साहब की, क्योंकि मैंने जिस तरह ओपनिंग में कहा था कि पाकिस्तान की आवाम के लिए क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कल के बाद आपको लगता है कि ये मज़ीद चीज़ें डिले हो सकती हैं कि जी चलें मैनेजिंग कमेटी को मज़ीद एक्सटेंशन, प्राइम मिनिस्टर कहें कि नहीं अभी 1 महीना 2 महीना और गुजार लें, कुछ है, या टुमारो इज़ द डी डे फॉर? टुमारो इज़ द डी डे जी। अच्छा, अभी तक इस तरह कोई हमें नहीं रिक्वेस्ट आई कि इनकी समरी भेजें एक्सटेंशन की, ये हो। आज भी मैंने 2 दफ़ा PM हाउस बात की है और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि हमने समरी मूव की आपको की हुई है कि कल इनका जो है कट ऑफ डेट है फॉर द टेम्परेरी मैनेजमेंट कमेटी,
और काइंडली कल उसके बाद ये अनाउंस करेंगे इलेक्शन की डेट या इलेक्शंस तो आपके नजम सेठी या इलेक्शंस तो आपके होते रहे ना जी रीजन्स के, ठीक है, उसमें ये कुछ लोगों को इतराज़ात थे वो कोर्ट्स में चले गए, सही है, जिनको अभी ऑनरेबल कोर्ट जो फैसला करेंगी जाहिर बात है उसी पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जो है क्रिकेट बोर्ड के, और कल जो है इनका तो मैंने कल मैनेजिंग कमेटी जो एज वी स्पीक कल डिसॉल्व हो जाएगी, तो उसके बाद अगर मतलब इलेक्शन करवाने तक कौन सी कोई एडहॉक मजीद या इंटरिम कमेटी दोबारा आप लोग बनाएंगे? नहीं जी, उसमें फिर ये होगा कि जो आपके क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कमिश्नर हैं तो ही कैन बी देयर फॉर अ मंथ, जब तक अगर जहां इलेक्शन रीजन में रहते हैं, क्योंकि हमने उनको कहा था कि 10 जून इज़ द कट ऑफ डेट, आप अपने इलेक्शन हेल्प कराएं, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ वो थी रिजर्वेशन थे, तो कुछ लोग कोर्ट में चले गए। कुछ लोगों के पास जब मुझे उनके आए दरख्वास्तें हैं कि जी हमारे साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, कहीं बोगस क्लब्स इन लोगों ने बनाए हैं और कहीं जो हैं इन्होंने अपने पसंद के नॉमिनीज़ लेके हैं जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर देम। तो मैंने फिर इलेक्शन कमिश्नर को भी कहा, सेठी साहब को मैंने कहा यहाँ से इन रीजन से कंप्लेंट्स आ रही हैं, काइंडली लुक इनटू द मैटर। जहाँ उनके इलेक्शन हो गए थे उनका फिर नेक्स्ट जो है स्टेप दैट इज एजुकेटर, आप उधर जाके अपना केस प्लीड करें। जहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे तो उनको मैंने कहा आप अपने ये जो है रिटन कंप्लेंट्स दें टू द इलेक्शन कमिश्नर कि आपको यहाँ रिजर्वेशंस हैं, एंड ही विल यू नो मूव अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आपके रिजर्वेशन फिर भी दूर नहीं होते, आपके इलेक्शन होते हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप इज एजुकेटर्स जी। तो ठीक है, लेकिन आपको कंप्लेंट्स आती हैं तो फिर आप पीसीबी को भेजते हैं कि यहाँ से कंप्लेंट्स चलें। अल्लाह बेहतर करे जी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि क्रिकेट एवन से कहना हमारे दिल के बहुत करीब है। वैसे आप मुझे आई नो एहसान मज़ारी नाज़रीन इज मतलब बहुत कीन है जो नॉन पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये समझते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो जितना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करेंगे उतना ही हमारा जो आने वाला जवान है वो उसका मुस्तकबिल बेहतर होगा। एंड आई नो आप दीगर स्पोर्ट्स जिनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, जिस तरह भी आपने बेसबॉल का भी कहा, बाकी भी, तो आप बहुत टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अब थोड़ा सा ज़रा सियासी मंजरनामे पर ज़रा तस्वीर कशी करें ना कि क्या सीन क्या बन रहा है PMLN के साथ। पिछले दिनों तक तो लग रहा था कि बड़ी स्ट्रेट हो रही है, पीपल्स पार्टी तैयार है इस बैगेज के साथ, क्योंकि महंगाई अभी काबू नहीं हो सके, बजट आया लेकिन बजट में उस तरह, इसहाक डार साहब ने भी बोला कि भाईजान ये कोई इलेक्शन बजट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल बजट है। तो थोड़ी सी तकलीफें मुश्किलात अभी भी हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए। एहसान मज़ारी जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है तो उसको क्या फेस करना पड़ा? देखिए जी, ये तो बात इसमें कोई वो नहीं है, बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से जा रहा है इकॉनमी के लिहाज से, और ज़ाहिर बात है हम भी जब उधर जाते हैं तो लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा बजट लेके या महंगाई कम करे ताकि गरीब आवाम 2 वक्त की सुकून से रोटी खा सके, या बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा कर सके, बिजली का बिल पे कर सके। हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है जी खाली यही कि आपने जो हमसे वादे किए थे, जब फ्लड आया था सिंध में, ज़्यादा सिंध आपको पता है सारा इफेक्ट हुआ, सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा हुआ था। जो आपने वादे किए थे हमारे से कि भी हम इनके लोगों को इनके रिहेबिलिटेशन के लिए या इनके घरों कंस्ट्रक्शन के लिए फेडरल गवर्नमेंट को मदद करेगी, हमने आपको ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, जो आपने कमिटमेंट्स किए काइंडली उनको पूरा करें। एंड आई थिंक परसों भी एक मीटिंग हुई है हमारी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से जो नॉमिनेट हुए हैं उनकी, आज भी शायद मीटिंग, आज भी बल्कि है मीटिंग, मेरी नॉलेज में आज भी PM हाउस में मीटिंग है, और इंशाल्लाह थिंग्स विल बी रिजॉल्व। हम यही है, मेरा ख्याल है कि रिजॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है कि जो हम कुछ नहीं मांग रहे, जो हमारा ड्यू शेयर है आप हमें वो दें बजट के अंदर जी। सही, बिल्कुल। सुना है बड़ा मैदान लगा हुआ है ख़ास तौर पर पंजाब में, और पंजाब में ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में, मतलब इलेक्टेबल्स के जी हमें भाई एक और पार्टी बन गई है जो कि हेड कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब, वो भी एक जनूबी पंजाब का बड़ा उनका नाम है। कोई थ्रेट्स, कोई परेशानी पीपल्स पार्टी को, क्योंकि बड़े अरसे बाद पंजाब को वो दोबारा रीगेन करने की एग्जैक्टली नहीं जी, कोई पार्टी ऐसा अपने आप को थ्रेटन फील नहीं करते, बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बार आपको पंजाब का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। पीपल पार्टी विल मेक इनरोड्स इनटू द पंजाब और ज़्यादा सीटें निकालेगी इंशाल्लाह। कम बैक इन द पंजाब इंशाल्लाह। साउथ पंजाब में क्या खींचातानी लगी हुई है? साउथ पंजाब में क्योंकि मैं आज सुन रहा था, कहीं मैंने देखा भी पढ़ा भी मुख्तलिफ अखबारात में कि PMLN बड़ी एक्टिव हुई है, क्योंकि वो पहले इतना एक्टिव नहीं होते थे, उनको मालूम था साउथ पंजाब इतना नहीं, वो बेसिकली सेंटर पे ज़्यादा फोकस करते थे, सेंटर पंजाब पे। अब उनके फोकस भी उधर शिफ्ट हुआ है। मेनली थ्रेट पीपल्स पार्टी ने किया है कि भाई इस दफ़ा तो हमारे पास अच्छा नंबर आ रहा है। नहीं देखिए, ये हर पार्टी का हक है कि उनको हर एक को पता है कि इलेक्शन करीब है
और हर पार्टी का हक है, वो अपनी कोशिश करती है कि हम जितने भी इलेक्टेबल्स हैं हम अपनी पार्टी में उनको लेके हैं, तो उनका भी राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, अगर वो अपने कोशिश करें। और पीपल पार्टी का भी राइट है, जो पीपल पार्टी ज्वाइन करना चाहे, जो इलेक्टेबल्स हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन नून लीग, they are going there, and the electables who are more comfortable with Pakistan People Party, so they are joining Pakistan People's Party जी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है IPP, इससे मतलब हो सकता है फ्यूचर के दिनों में कोई, क्योंकि आज मैं सुन रहा था उन्होंने कहा कि जी हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, ना PDM से इलाक होगा, मतलब इलेक्शन अलायंस होगा, ना पीपल्स पार्टी ना किसी और से, तो कोई फ्यूचर स्ट्रैटेजी, कोई मुलाकात? वो तो जब अनकरीब इलेक्शन आएंगे फिर देखेंगे, फिलहाल तो उन्होंने ये बयान दिया है। लेट्स सी व्हेन द इलेक्शन बी नियर देन व्हाट स्ट्रेटजी द लीडरशिप टेक्स जी। चंद साहब ने मुबैना तौर पे एक स्टेटमेंट दी थी, नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि मैंने मशवरा दिया था कि जनाब फ्यूचर इलेक्शन में जो PTI के साथ हमें मतलब अलायंस करना चाहिए मुबैना तौर पे मुझे, तो इसलिए उनके वालिद साहब को भी अरेस्ट कर लिया। तो आप मतलब कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कहते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए पार्टी में, मशवरे तो हर कोई दे सकता है, अब उसकी वजह से उनके वालिद साहब को उठा लिया जाए? उनका चंद साहब का एक अपना राय होगी जी, उन्हें अपने राय का इजहार किया होगा लीडरशिप के सामने, बट 9 मई के जो वाक़ये हुए हैं उनके बाद ये पार्टी तो नहीं है जी, इट्स अ बंच ऑफ टेररिस्ट, इनसे कौन इलाक करेगा और लड़ेगा इलेक्शन? ओके, मतलब वो बिल्कुल सही। परवेज़ इलाही साहब से आज चौधरी शुजात साहब की भी मुलाकात हो गई और वो उन्होंने जाके उनकी खैरियत पूछी, स्टेटमेंट ये आई कि जी कोई पॉलिटिकल बात नहीं। आप क्योंकि बड़ी गहरी नज़र अकीदत भी रखते हैं चौधरी साहब से, और आपको लगता है दोनों भाई इकट्ठे हो जाएंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया, बजा फरमाया। मैं बिल्कुल चौधरी साहब हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैं अक्सर मिलता भी चौधरी सालिक साहब से भी मेरी काफ़ी नियाज़मंदी है। आज मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है कि उनकी मुलाकात हुई है, उनकी जेल में खैरियत मालूम की दराफ्त के लिए गए हैं। अभी आपस में क्या बातचीत हुई है इनकी, क्या नहीं हुई, तो वो तो बेहतर आपको वही बता सकते हैं कि वो वापस आना चाह रहे हैं काफ लीग में, क्योंकि वो तो डटे हुए थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब कि मैं नहीं छोड़ूंगा PTI को। नहीं, लेकिन जब बड़ा भाई चल के चला जाए, मतलब खुद उठ के चला जाए तो, और वो भी जेल में जाके, तो फिर फ़र्क तो पड़ता है। अब आते हैं ज़रा कराची। हमारे प्रोग्राम में एक आपकी बड़ी फायर ब्रांड ऑपोजिशन की सायरा बानो साहब है, उन्होंने मैं उनसे उस दिन पूछा, क्योंकि उसी दिन वो इलेक्शन हुआ था, तो मैंने कहा जी कि मुर्तज़ा वहाब साहब बन गए, और तैमूर टालपुर साहब ने मेरी प्रोग्राम में 2 हफ्ते पहले कह दिया था कि उनके हाथ में लकीर है। तो एक तो ये कि आपके पास एक तो अच्छा खासा पामिस्ट भी है तैमूर टालपुर साहब की शक्ल में, वो आपको ये भी बता सकते हैं कि आइंदा इलेक्शन कौन जीत रहा है। बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, या वो भी हाथ दिखाएं जाके तैमूर टालपुर को? तैमूर साहब को दिखाएं इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी, हमारी उम्मीदें हैं। यंग डायनामिक लीडर, जब से बिकेम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपने खुद देखा है कि उन्हें he worked very hard day and night to represent Pakistan on international forums, and इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के अवाम में जो है पीपल पार्टी को वोट देगी, और हमारे इंशाल्लाह कैंडिडेट कंपेयर टू PDM, पीपल्स पार्टी के बड़े यंग फेडरल मिनिस्टर्स बने, तो ये बिलावल भुट्टो साहब का वही विजन है कि यंगस्टर्स को एहसान वजारी हो गए। इट इज़ वेरी थैंक्स टू चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कि उन्हें हम पे इतना ट्रस्ट किया, इत्मीनाद किया कि काबीना में उन्हें नाम प्रपोज किए कि यंग मिनिस्टर हैं, ये काम करेंगे, इनको आगे आना चाहिए, और उनका तकरीबन जितने यंगस्टर हैं वो हैं ही दबंग, मतलब जो कह देते हैं उस पर अड़ भी जाते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन कमिंग बैक टू कराची, सायरा बानो ने कहा कि देखते हैं कराची का क्या करते हैं, क्योंकि सिंध का तो बहुत बुरा असर किया। किने बोला? सायरा बानो साहिबा ने। उन्होंने कहा कि सिंध में चले जाएं कहीं पे, हमें तो खुशहाली नहीं नजर आती, सड़कें टूटी हुई, गंद वैसे ही पड़ा हुआ है इतने। देखिए जी, हालांकि हॉस्पिटल्स बड़े अच्छे से आप देखें जी, आप मैं आपको खाली हेल्थ सेक्टर बता दूं, NIC वीडियो आप देखें, कोई भी चला जाए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है उधर, किसी से रुपया चार्ज नहीं किया जाता, ना किसी की सिफारिश के बगैर। आपने खाली पर्ची लेनी है, अपना इंतजार करना है। अगर आपको ज़्यादा कोई खुदा न खासा चेस्ट की पेन है या कुछ वो है हार्ट का मसला है, तो उसी वक्त आपको इमरजेंसी में लेके जाते हैं। अभी वो कह रही हैं कि ये सिंध के रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। अभी 2 दफ़ा तबाही सिंध में आई है, और रिसेंट अभी फ्लड्स आए, उसमें तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डिस्टर्ब हुआ है, तबाह हुआ, पूरा सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तबाह हुआ है। मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये स्कूल्स वगैरह, सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई हैं, ब्रिजेस टूट गए हैं जी। तो सारी बात उसको टाइम तो लेगा कि आप उनको रिपेयर करें। उससे पहले ये पेंडेमिक कोविड आया हुआ था जी, कोविड आया हुआ था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग
मतलब मामला तो ज़रा थोड़े से चल पड़े हैं कि जी ठीक है, इंडिपेंडेंट है। कि मैं जो आपकी एक दिन स्टेटमेंट भी सुना था, उन्होंने कहा कि मरीम नवाज साहब को सोचना चाहिए कि वो बेनज़ीर भुट्टो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके पीछे एक लेगेसी है। उन्होंने उनके बाप को फांसी दी, फिर एग्जाइल में रही, और बहुत तो एक बाकायदा शुरू हो चुका हुआ है। तो आपको क्या लगता है कब तक ये चीज़ें ज़्यादा तेज़ी पकड़ जाएंगी, ताकि इलेक्शन, मतलब आप लोग तो इलेक्शन मोड में आ गए हुए हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह तेज़ी, हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और हम वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट। वी आर आस्किंग जस्ट जो हमारे राइटफुल डिमांड्स हैं उनको अब पूरा किया जाए। जो आपने हमसे प्रोमिस किए हुए थे, हम अपने उस शेयर ज़्यादा नहीं मांग रहे। जो हमारा पीपल पार्टी का शेयर है, जो कमिटमेंट्स हुई हुई हैं, वो आप पहले बता दीजिए। एहसान इकबाल साहब ने ये कहा कि जलसों में बैठकर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात ना लगाएं, उनको आप ऑनर करें जी, बस यही है, और तो कुछ नहीं। एहसान इकबाल साहब फिर क्यों कह रहे हैं कि सख्त जुमलों का इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है, इत्तेहादी हैं, तो वो क्यों बोलेंगे इस तरह? ये तो बेहतर आपको एहसान इकबाल साहब बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसी बातें की होगी तो उन्होंने कहा है ना। नहीं, मैं तो जैसे अर्ज किया, चेयरमैन साहब ने जो सवात के जलसे में बात की है, सही, उन्होंने यही कहा है कि जी जो हमारे से आपने कमिटमेंट्स किए, ऑनर किए, हमें हमारा ड्यू शेयर मिले, और तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। सही, बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं मांग रहे। अब मुझे बताएं कि इंतखाबात आपने कहा कि हो जाएंगे टाइम पर? आई होप सो, इंशाल्लाह। बिल्कुल तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल जमातें हमेशा तैयार होती हैं। पॉलिटिकल जमातें हमेशा तैयार होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़ारी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ होंगे जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। स्टे विद अस जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तर्जुमान भी हैं अपनी पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। चौहान साहब, एक तो ये कि मौजूदा बजट भी आ गया, मौजूदा गवर्नमेंट ने बजट भी दे दिया, कैसे देख रहे हैं इनकी कारकर्दगी? क्योंकि आप पहले कहते होते थे कि ये दोनों PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और अब शायद ज़रा थोड़ा सा उनमें भी तनाव बन रहा है। आपको क्या लग रहा है, एक तो ये कि क्या डिलीवर कर सके हैं अब तक या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो इनकी तवज्जो डिलीवर करने की तरफ नहीं थी, लेकिन इनके लिए बारूदी सुरंगें जो है ना, वो इस अंदाज से बिछाई गई। IMF के साथ अपना जो एक माहिदा चला आ रहा था, एक प्रोग्राम चला आ रहा था PTI की हुकूमत का, उसको पिछले साल जब इन्हें पता चला PTI की क़यादत को कि अब तो हर हाल में हमारी हुकूमत जानी है, तो जो फरवरी के महीने में 50 रुपये कीमत कम करके और फिर 3 महीने के लिए पेट्रोल की और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें स्टैटिक कर दी गई, जामद कर दी गई, ये वो बुनियादी वायलेशन थी कि जिसकी बुनियाद पे IMF उसने जनाब तय कर लिया कि अब वो रियासत पाकिस्तान को जनाब ना मजीद कर्जा देगी, ना प्रोग्राम को आगे चलाएगी। ऊपर से रिजीम चेंज हुई तो ये 12-13 पार्टियां इकट्ठी इक़्तिदार में आई। इनकी सारी तवज्जो पहले तो इस पे रही कि वो अपने कर्जे, अपने जनाब केसेस माफ़ करवा लें, अपने ऊपर जितने कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इनके ऊपर जो जनाब पहाड़ ढाए गए पिछले 5-7-8 सालों में, उसको रिकवर कर लें, अपने कानूनी तौर पे अपने आप को लेजिटिमेट कर लें। वो सारी तवज्जो तो उनकी उस साइड पे रही। ऊपर से IMF ने जनाब मुंह सुजा लिया, उसने कहा जी हमने तो आपको देना ही नहीं जनाब कर्जा, और जब कर्जा नहीं देना तो बाकी जो रूल्स है IMF की रवायात है कि फिर कोई मुल्क भी पाकिस्तान को जो है वो कर्जा और हेल्प करने को तैयार नहीं था। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के और फिर एजिटेशन पॉलिटिक्स जो 1.25 साल से पाकिस्तान में रही PTI की तरफ से, इन सब ने मिला के पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क, सत्यानाश, सवा सत्यानाश फेर दिया। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम के तमाम लोग शामिल हैं, इसमें तमाम लोग शामिल हैं। इसमें PTI की क़यादत भी शामिल है, इसमें PTI की इस तहरीक का भी हाथ है, इसमें शहबाज शरीफ की नाअहली भी है, इसमें बिलावल जरदारी की नाअहली भी है, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस पूरे जनाब इत्तेहादी जो हुकूमत थी, उनका भी जो मेन सीटों पे बैठे थे और मेन वजारतों में बैठे थे, उनका भी मैं समझता हूँ अपना अपना किरदार है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या नया विजन, या ये फिर वही एक तरह का एडवेंचर है जो
कहा जाता है कि जी जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज़ उड़ा था 2018 के इंतखाबात से पहले और फिर बाद में, तो अभी भी क्या ये दोबारा उसी का पार्ट 2 है, या आपको लगता है कि ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इंडिपेंडेंट है? उस वक्त कहा जाता था कि किसी के कहने पे कर रहे हैं, किसी के जोर पे कह रहे हैं, अभी क्या ये टोटली बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टैंड है इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का? कहीं से कहा जा रहा है कि भाई नहीं आप लोगों ने ये करना है, ये नहीं करना? देखिए जमीर साहब, ये तो पीटीआई के हवाले से भी अलीम खान साहब ने एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया एक लीडिंग टीवी चैनल में, उस पर बड़े बड़े राज अफशा किए और उनकी तरह एक पूरा उम्र यार की जो जंबील है उसकी तरह के मेरे पास भी जना ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि अगर मैं करूं तो यहाँ पे जनाब बड़े बड़ों के कानों के नीचे से धुआं भी निकले और जमीन भी खिसक जाए। लेकिन हमने अभी ये चीजें करनी नहीं है। हम तो यहाँ पर आए हैं पुरअमन सियासत करने, पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम की सियासत करने। पाकिस्तान को बदकिस्मती से पिछले 10 सालों में जिस अंदाज से मारा मारी, अफरा तफरी, आपा धापी, छीना छपटी और ताइफुल बलूकी की सियासत का शिकार किया गया और पार्टियों की आपस की मारा मारी, अफरा तफरी, छीना छपटी होते होते अदालतों और अदारों तक पहुंच गई और फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज तक पहुंच गई बातें, और फिर एंड पे आके 9 मई का वकूआ आपने देखा जमीर भाई। ये चीजें हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये नहीं होगी। हम इंशाल्लाह इक्तदार में आ गए तब भी, हम खुदा न खास्ता इक्तदार में ना हुए, अपोजिशन में हुए तब भी, हमने यहाँ पर हर वक्त फसाद फिल अर्ज की सियासत नहीं करनी। ये फसाद फिल अर्ज की सियासत थी इस पाकिस्तान के अंदर जिसने आज पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया है। सही। तो जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में ये कम अज कम हम नहीं करें। सही। फयाज हुसैन चौहान साहब, मेरे ही प्रोग्राम में मौलवी महमूद साहब ने कहा कि मैंने फैसला नहीं किया और मैं कोई फैसला नहीं किया कि मैं जहांगीर खान तरीन साहब को ज्वाइन करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि अभी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बेसिकली बस वहां पे थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। आप माशाल्लाह गए और आपने बाकायदा ज्वाइन कर लिया, आप तर्जुमान भी बन गए। आपको क्या लगता है कि मजीद कोई बड़े नाम भी आएंगे डिसिडेंट्स में से, या और क्या कोई निकलेंगे भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुई हैं? असल में जमीर में अभी बहुत कुछ काम हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर आपको बड़े बड़े धमाके पाकिस्तान की सियासत में नजर आएंगे, बड़े बड़े धमाके। और जिनका आपने महमूद मौलवी साहब का नाम लिया, आप इनसे पूछें कि आप वहाँ पर आए डिनर पे, पहली बात यह है कि डिनर पे ज़बरदस्ती किसी को नहीं बुलाया गया था। सारे अपनी मर्जी, अपनी मन, अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिश, अपनी जनाब डिटर्मिनेशन और अपने इरादे और अपनी हिम्मत की बुनियाद पे आए थे। चलो उसकी भी जस्टिफिकेशन आप बना लें कि नहीं जी असी तो सिर्फ डिनर से आए सी। तो फिर अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो स्टेज पे आप बैठे हुए थे और माशाल्लाह सीना तान के, सिवाय एक बंदे के कि वो थोड़ा शर्मिंदा बैठा था, बाकी बड़े सीना तान के आप बैठे हुए थे। तो अब आप कहते हैं कि हम शामिल नहीं हुए, तो ये फिर अल्लाह जाने और आप जाने। लेकिन आप थोड़ी सी सेफ एंड सिक्योर गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह महमूद मौलवी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप हौसला रखें। इंशाल्लाह अगले 1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों की बहुत बड़ी लॉट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करेगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर बड़ी जमातों के लोग भी आपको ज्वाइन करेंगे। तो मुझे बताएं, जो आपने कहा कि शर्मिंदगी से बैठे हुए थे, उनका अब स्टेटस क्या है? मैं नाम नहीं लेता लेकिन वो सबने दिखाया, अभी उनका स्टेटस क्या है? उनका भी कोई स्टेटस नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने एटीट्यूड, अपने रवैये से, सियासत और जमात कोई मजहब नहीं होता। जमीर साहब आप माशाल्लाह बड़े, जिसे कहते हैं ना कि एक तजर्बाकार सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है। पार्टी कोई मजहब नहीं है कि आपने पार्टी छोड़ दी तो आप कहे जी नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह आप मुर्तद हो गए हैं। और लाजमी नहीं होता कि पार्टी बंदा जो है ना पैसे लेके या किसी मफाद के लिए जो है ना पार्टी चेंज करता है। 9 मई का वाकया एक ऐसा हुआ कि हम अपने ज़मीर के सामने जनाब आंखें दिखाने के काबिल नहीं रहे। उसमें कोई दो राय नहीं। अपनी आल औलाद के सामने आंखें दिखाने के काबिल नहीं रहे उठाने के। हम अपने उन बहन भाइयों के और उन अजीजों कारब और रिश्तेदारों के जो फौज के अंदर सुबह से लेकर रात तक कुर्बानियां दे रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरे रिश्तेदार, मेरे पूरे पाक फौज के शोहदा, पूरी पाक फौज, हम उनके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहे। बिल्कुल। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने एक नए अज़्म और एक नए हिम्मत के साथ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सही चलें। हमने मेरी पूरी बात सुन लें, जमीर साहब पूरी बात सुन लें। जी जी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भाईजान हम
सियासत करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे, गज बज के करेंगे। सही। अब जिन साहब का आप तस्करा कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा था जी वो सियासत छोड़ रहे हैं, चलो मान लिया। फिर आप दोबारा आ गए। जब आ गए हैं तो फिर जरा हौसले के साथ, हिम्मत के साथ चीजों को फेस करें। तो स्टेटस क्या है उनका? कि वो स्टेटस क्या है? कोई स्टेटस नहीं है। अच्छा, कोई स्टेटस नहीं। चलें, आज एक बड़ी नई डेवलपमेंट हुई। चौधरी शुजात साहब चलकर चले गए अपने भाई चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ और उनकी मतलब हालात पूछने के लिए उनकी, और उन्होंने फिर कहा कि उनके पाँव में सोजन है, तबीयत ठीक नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने बड़ी जोरदार, और मोनिस इलाही साहब की ट्वीट्स भी आई कि जो करना है कर लो और हम वहीं पे हैं जहां पे हम खड़े थे। अब आप आज की डेवलपमेंट के बाद क्या देख रहे हैं? चौधरी शुजात साहब का जाना, बड़े भाई। मैं ना ज़मीर भाई, मेरा चौधरी बिरादरान से पिछले 25 साल का एक ताल्लुक है और मैं दोनों की बड़ी इज्जत करता हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब की तो खैर जो इज्जत है मेरे दिल में, मैं अपने वालिद मोहतरम के बाद अगर किसी बुजुर्ग की इज्जत करता हूँ तो चौधरी परवेज इलाही साहब की है। लेकिन चौधरी शुजात साहब की भी मैं उतनी ही इज्जत करता हूँ और आज बहुत से लोगों को खुशी होगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि दोनों भाइयों को, दोनों बुजुर्गों ने कम से कम मुलाकात की। और ये चौधरी शुजात साहब का बड़ापन है कि चौधरी शुजात साहब वहां गए। सबसे पहले खानदान है यार, एक बात अपने जेहन में रख ले। मैं अपनी बचपन की सियासत से लेकर 44 साल सियासी कारकुन की हैसियत से मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा इस सियासत को रद्द किया और सियासत से नफरत की कि सियासी बुनियाद पे आप रिश्ते रखें और सियासी बुनियाद पे आप रिश्ते तोड़ें। लेकिन आप पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर रिश्ते बनाएं, पार्टी पॉलिटिक्स की बुनियाद पर रिश्ते तोड़ें। मुझे सख्त नफरत है इस सियासत से। सियासत को सियासत की हद तक रखें, रिश्तेदारी, ताल्लुक, दोस्ती, उठना बैठना वो सियासत से हट के होना चाहिए। सही। तो सबसे पहले तो खानदान है। बिल्कुल सही। चौधरी शुजात साहब ने खानदान बचाने के लिए इनिशिएटिव लिया है। सही। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करूंगा और मेरी दुआ है कि ये खानदान इकट्ठा हो जाए। दुआ है कि चौधरी बिरादरान दोबारा इस तरह होके पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करें। सही। चौधरी शुजात साहब से जब पूछा गया कि चौधरी परवेज इलाही साहब क्या PMLQ में वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो PMLQ का हिस्सा ही हैं। तो एक बात उन्होंने ये भी कह दी। दूसरा, उनके साथ जो सलूक रवा रखा, C क्लास जेल, और तो वो कुछ ज्यादा नहीं, मतलब चीफ मिनिस्टर रहे हैं पहले बहुत अरसा और फिर स्पीकर पंजाब असेंबली, बुजुर्ग भी हैं। देखिए जी, मैंने तो आज से 5 दिन पहले भी ट्वीट किया, मैं मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर भी कह रहा हूँ कि मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक चौधरी परवेज इलाही साहब की सियासी और सेहत के हवाले से मुश्किलात को आसानियाँ पैदा करें। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक चौधरी परवेज इलाही साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनके ऊपर ये जो मसाइल और मसाइब आए हुए हैं वो ख़त्म करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। सही, बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपकी लीडरशिप ने और उन्होंने कहा कि जिन दो लोगों ने, या दो उन्होंने नाम लिए कि जो ओहदे लिए हुए हैं वफाकी हुकूमत में, कैबिनेट में, वो इस्तीफे दें। स्ट्रेटजी क्या बनने जा रही है? बाकायदा मतलब अब डिवीजन लाइंस ड्रॉ हो रही हैं क्योंकि अब जिसने आना है वो पूरा आए, ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि नोमान लंगड़ियाल साहब और ओम चोई साहब 100% अपनी पार्टी की पॉलिसी और नज़्म ज़ब्त के पाबंद हैं। सही। शुरू में भी जब पार्टी बनी, आज से 10-12-15 दिन पहले, तो उस वक्त से लेके अब तक हमसे हर टॉक शो के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल पूछा जाता था कि आप लोग क्या रहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर कंसल्टेशन हो रही है। जहांगीर तरीन साहब जो फैसला करेंगे मशवरे के बाद उसके मुताबिक चलेंगे और उम्मीद यही है कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। आज आपके सामने सिचुएशन कुछ क्लियर होके आ गई है। तो हम तो एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे और इक्तदार के लिए, एक बात बड़े क्लियर सुन लें, खजल खार होने के लिए नहीं ये पार्टी बनी, ये इक्तदार के लिए पार्टी बनी है। और इंशाअल्लाह हम उस PTI के जिसमें हमने 16 साल, 20 साल, 25 साल, 10 साल हम लोगों ने लगाए, कुर्बानियां दी, जान, माल, वक्त, पैसा, खानदान, कारोबार, सब कुछ तबाह किया, जेलें काटी, मारे खाई, हमले हुए, हर किस्म की हमने दशनाम तराजी, इल्जाम तराजी और जनाब कुर्बानी दी। हमने वो जाया नहीं होने देनी लोगों की। हमने उन तमाम दोस्तों को इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो बासलाहियत है, कोई सूबाई वजीर रहा है, कोई वफाकी वजीर रहा है, MNA MP रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 30 साल से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और वजारती तजर्बा रखते हैं, हमने उनको जाया नहीं होने देना।
सही, चलें मुझे एक तो दो क्विकली, मेरे पास बहुत वक्त कम है, मुझे आपका एक तो शुक्रिया भी है कि आपने टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि बड़ा धमाका से आपकी क्या मुराद है? एक आध कोई नाम बता दें कि क्या होने जा रहा है, ताकि क्योंकि पंजाब इस वक्त वो लगा सबसे बड़ा मैदान सजा हुआ है वहां पे। अभी आप सब्र कर लें, ये जनाब जब ये जो 150-200 केसेस और ये करप्शन के केसेस और ये 9 मई के केसेस में जब थोड़ा सा काम तेज होगा, कुछ गिरफ्तारियां होंगी, अच्छा, कुछ जनाब पाबंदे सलासल होंगे, उसके बाद बहुत से लोग हैं कि जो फ्रंट फुट पे आके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करेंगे और फिर खुल खुला के हमारा दस्तूर मंशूर हर चीज भी सामने आ चुकी होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में से भी बहुत से लोग आएंगे और इंशाल्लाह अच्छी पॉलिटिक्स हमारी तरफ से आपको नजर आएगी। चौहान साहब आप भी वजीर इत्तलात रहे हैं और अब माशाल्लाह डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी वफाकी वजीर इत्तलात रही हैं, तो अब क्या बनेगा? आप उनकी कप्तानी में खेलेंगे या वो आपकी कप्तानी में खेलेंगे? हर कोई अपना अपना डोमेन है। देखिए, हमने तो पाकिस्तान की खिदमत करनी है। बदकिस्मती से 9 मई के वाक़ये के बाद जितनी पाकिस्तान की सियासत और पीटीआई की सियासत और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के सबसे मुहिब्बे वतन लोग, सारे मुहिब्बे वतन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन कारकुन और वोटर थे, उनके हाथों से पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के खिलाफ, बहुत अफसोसनाक बात है। बिल्कुल, अगेन वेरी राइट, बात नहीं कर सकी, बिल्कुल जो बहुत करवाया गया, वेरी राइट, हमने वो कंपनसेट करना है। बिल्कुल आपने कंपनसेट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपके वक्त का। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।